ओके। तो फोटोशॉप के बारे में कल मैंने बताया था कि फ़ोटोज़ को एडिट करना, और वैसे देखा जाए तो फ़ोटोशॉप जो है वो सबसे पहला कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। कंपोजिटिंग मतलब कंपोज करना। देखो, हम लोग कोलाज बनाते हैं या बाकी की चीज़ें बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। या फिर हमने बचपन में अगर कोई बैकग्राउंड बनाया और उसके ऊपर किसी चीज़ को रखा, तो क्या करते हैं हम लोग करते हैं कि हम दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं। तो फोटोशॉप एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो कि एनिमेशन के बेस की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं और इमेज में एडिटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग फ़ोटोशॉप में करते हैं, और फ़ोटोशॉप बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, किसी भी एनिमेशन डिजिटल स्किल का सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसको फ़ोटोशॉप आता है, जिसको फ़ोटोशॉप पढ़ना आता है, वो कोई भी चीज़ ईज़िली कर सकता है, मतलब कोई भी चीज़ ईज़िली कर सकता है। सो फ़ोटोशॉप में हम लोग क्या सीखते हैं, तो बेसिकली हम लोग फ़ोटोशॉप में ये इतने सारे टूल्स हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इतने सारे टूल्स हैं, इससे ज़्यादा भी है एक्चुअली। तो ये इससे भी ज़्यादा स्किल टूल्स हैं। वो कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे, राइट। तो बेसिकली इसको हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। क्या बोलते हैं? यूज़र इंटरफेस। आपने यूज़र इंटरफेस अगर नहीं भी सुना होगा तो आपने यूआई नाम सुना होगा। सुना है क्या यूआई नाम? यूआई, सबने सुना है यूआई? यस। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस। तो कोई भी सॉफ्टवेयर का एक बेसिक यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब हम कैसे यूज़ करते हैं, यूज़र कैसा यूज़ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि यूज़र इंटरफेस। अब देखो, कोई भी फ़ोटोशॉप में अगर आप जाते हैं, तो आपके फ़ोटोशॉप में, मतलब आप विंडोज़ में यूज़ करोगे, तो यहाँ पे फाइल से शुरू होता है। फाइल, फिर एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, बाकी सेम है, कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ ये एप्पल का है करके यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ जाती है, लेकिन बाकी आपके यहाँ सेम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, सेम। ना, फोटोशॉप में दिन ब दिन, मतलब मैं तो फोटोशॉप CS3 नहीं, फोटोशॉप 3 से यूज़ कर रहा हूँ, 2001 ऑनवर्ड्स। तो फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 6.5 आया, 7, CS7, वहाँ से वो शुरुआत हुई। फिर CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, फिर CC 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, यहाँ तक अभी फोटोशॉप में पहुँच सके। तो फोटोशॉप में पहुँचे मतलब एडोब में ही पहुँचे, यहाँ तक हम लोग यूज़ कर चुके हैं। नाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं और सॉफ्टवेयर के नए वर्जन्स आते हैं, पर पुराने वर्जन्स कभी निकालते नहीं। देखो, कोई भी चीज़ जो मेरे पास, अगर समझो सामान भरा हुआ है, मान लो मेरी दुकान है और दुकान में सामान भरा हुआ है, तो नया माल आया तो मैं पुराने माल को एकदम से निकाल के स्टॉक में नहीं डाल देता हूँ, मैं उधर ही रखता हूँ ताकि मेरी दुकान हरी भरी दिखे, भरी हुई दिखे। तो उसी तरीके से हम लोग फोटोशॉप में भी जब पुराने ऑप्शंस, भले वो कुछ काम के हो या नहीं हो, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है डीसैचुरेट, इसका वैसे कोई काम नहीं है, मतलब अभी यूज़ भी नहीं करते। अभी हम लोग यूज़ करते ब्लैक एंड वाइट, बट स्टिल इसको रखा हुआ है, कुछ काम में आ जाए तो रखा है, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं। फिल्टर्स है, बहुत सारे फिल्टर्स यूज़ भी नहीं करते, पर रखते हैं। सिंस इसलिए रखते हैं कि कभी जाके वो दिखना चाहिए, फिलअप किया हो। तो अभी ऐसा हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी फ़ोटोशॉप यूज़ करो, तो फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, या ऐसा नहीं दिखाई दिया तो बंद कर देते इसको। जब आप शुरू करोगे, मैं जानबूझ के क्विट करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये ऐसा स्टार्ट होता है। आप कोई भी वर्जन यूज़ करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप 2021 करो, 2022 करो, स्टेबल वर्जन यूज़ करो, इसलिए मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये मैंने रिसेंटली यूज़ किए हुए, यू अंडरस्टैंड, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रिसेंटली यूज़ किए हुए इमेज है, इसीलिए दिखाई दे रही है। आपके इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जब आप पहली बार इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वेलकम टू फोटोशॉप लिख के आएगा एंड आपको बोलेगा कि क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो? नया डॉक्यूमेंट। सबने पेंटिंग किया होगा, कभी प्रिंटिंग किया होगा, सबने किया है, ओके, पेंटिंग किया है। अब तो हम लोग पेंटिंग किसी किसी अलग अलग स्टाइल से करते हैं। जैसे कोई लेफ्ट हैंडेड है तो वो क्या करता है, पेंसिल अपने लेफ्ट हैंड में या ब्रश अपने लेफ्ट हैंड में रखता है। कोई राइट ही होगा तो राइट हैंड में रखता है, रबर रखता है, पेंसिल शार्पनर रखता है, क्रेयॉन्स रखेगा यहाँ, अगर पेस्टल कलर रखने तो पेस्टल। तो ये अरेंजमेंट है। देखो अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड में मेरा मोबाइल रखा हूँ, राइट हैंड साइड में माउस रखा है, बैग रखी हुई है, पानी की बोतल रखी हुई है। इसको हम लोग अपना वर्क स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। याद रखना, वर्क स्पेस। तो हम लोग अपनी जगह कंफर्टेबल होने के हिसाब से जो जो चीज़ रखते हैं, जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैं काम करूँगा तो मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या मोबाइल की ज़रूरत? नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल का काम नहीं। पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरा लैपटॉप अगर फुल चार्ज होता तो मुझे चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा कंप्यूटर होता तो चार्जर ही नहीं रहता। तो इस चीज़ को हम लोग अपना वर्क स्पेस बोलते हैं। तो ऐसा हर सॉफ्टवेयर में खुद का वर्क स्पेस होता है। वो कहाँ मिलता है हमको? जनरली वो मिलता है विंडोज़ में। कहाँ मिलता है? विंडोज़ में। ये देखो, विंडोज मतलब इस सॉफ्टवेयर में जितनी भी विंडोज़ ओपन होने वाली है, जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी कमांड्स होती है, वो सब आपको यहाँ दिखाई देती है। एनी सॉफ्टवेयर, मैं फोटोशॉप की बात नहीं कर रहा, वो शायद इलस्ट्रेटर होगा, इन डिज़ाइन होगा, वो आफ्टर इफेक्ट्स होगा, वो प्रीमियर होगा, सेम विथ मैक्स होगा, 3ds मैक्स होगा, माया होगा, फ्यूजन होगा, न्यूक होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर। आप शायद इसके अलावा भी फ्लैश है, इनकोडर है, इनकोडर नहीं, फ्लैश है, कैरेक्टर एनिमेटर, कोई भी सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर ओपन करो तो आपको ये हमेशा मिलेगा विंडो। यहाँ पे देखो वर्क स्पेस है, दिखाई दे रहा है आपको? वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है ना? वर्क स्पेस में देखो कुछ ऑप्शंस है। क्या ऑप्शन है? पहला तो है इसेंशियल, दिख रहा है इसेंशियल? इसेंशियल मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो हम लोग ऑन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। वर्क स्पेस इसेंशियल, कुछ चेंज हुआ क्या? देखो फिर से ध्यान से दिखाते हैं। कुछ चेंज हो रहा है आपके लिए? समथिंग इज चेंजिंग, है ना? ये ऑप्शंस कुछ चेंज हो रहे हैं ना, राइट? ये देखो, इसके अंदर भी देखो एक ही है, दिखाई दे रहा है आपको? एक ही है। जैसे मैं वर्क स्पेस में इसेंशियल कर देता हूँ, कुछ चेंज यहाँ पे भी हो रहा है। इसको डबल यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डबल इसमें आ जाता है, लाइन में आ जाता है। ऐसे क्लिक करोगे तो सिंगल लाइन में। ठीक है, विंडो, वर्क स्पेस, मोशन, कुछ चेंज हुआ? आपको समझ में आ रहा है ना वर्क स्पेस मतलब क्या? वर्क स्पेस मतलब अरेंजमेंट। जिन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, मान लो मैं फोटोग्राफी में काम करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? क्लिक, फोटोग्राफी क्लिक करूँगा। देखो फोटोग्राफर के हिसाब से जो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे वो दिखाई देंगे आपको। मान लो मैं ग्राफिक्स पे काम कर रहा हूँ, मोशन एंड ग्राफिक्स पे काम कर रहा हूँ। आगे ग्राफिक मतलब क्या? टाइपिंग करना, टाइपोग्राफी आएगा उसमें। आपने वर्ड में देखा होगा ये सब। हम लोग जब ग्राफिक्स में एक्चुअली आएंगे तब ये देखेंगे। लेयर एक पैनल होता है, दीज आर द सम पैनल्स। एंड जो मैं अभी तुमको सिखा रहा हूँ तो मैं इसमें इसेंशियल डिफ़ॉल्ट करता हूँ। रीज़न इसकी, इसमें सब ऑप्शन दिखते हैं क्योंकि मुझे सब ऑप्शन तुमको सिखाने हैं, तो दैट्स वाई मैं ये सब आपको सिखा रहा हूँ। तो ये समझ में आया वर्क स्पेस? किसी को वर्क स्पेस नहीं समझ में आया? इतने लोग कोई? देखो इसमें एक इसेंशियल है। देखो क्या है ना, मैंने जो फोटोशॉप सीखा तो मैंने किसी से सीखा नहीं था, मैं फोटोशॉप खुद सॉफ्टवेयर से सीखा हूँ। मतलब कैसे? तो हेल्प पे क्लिक करके, हेल्प तब ऑफलाइन होता था। फोटोशॉप का हेल्प क्या होता था?
ऑफलाइन होता था, अभी तो ये ऑनलाइन लेके जाता है आपको, लेकिन तब ऑफलाइन होता था। अभी भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, नो इश्यूज। यहाँ पे देखो दिए हुए, ठीक है, सब क्या किसमें क्या करते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सब कुछ। वही अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो भी आप अलग अलग स्टाइल से ये कर सकते हैं। एक मिनट है, मुझे ज़रा बाकी लोगों के भी नंबर नोट करने दो। आदिति, सो वर्क स्पेस मतलब इन जनरल क्या होता है? देखो हर एक लेक्चर अपने रिकॉर्ड होते हैं, सो डोंट वरी कि हम लोगों को लेक्चर नहीं भी मिला तो भी आपको कुछ मिस हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ ये है हमारा इंटरफेस। तो कोई भी फोटोशॉप का कोई भी विंडो में आपको वर्क स्पेस नाम का ऑप्शन आता है, मतलब हर एक लोगों के लिए अलग अलग एक ऑप्शंस हो सकते हैं ना। वो देखो फोटोशॉप खुद पढ़ाता है सभी चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया, मैं खुद हेल्प से पढ़ा हूँ, फोटोशॉप हेल्प। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, फोटोशॉप ने नए फीचर्स ऐड किए। वो नए फीचर्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने मूवीज़ भी दी हुई है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जब मैं पढ़ाता हूँ तो इन चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी कुछ बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको अभी क्लोज टैप करता हूँ, मतलब ये तीनों ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। तो तुम बोलोगे सर वो वापस लेके आना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी चीज़ को कभी भी आपने अगर बंद कर दिया मैं, तो भी आप विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस को रीसेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दिख रहा है आपको? ये हमारा इसेंशियल डिफ़ॉल्ट था। आप अगर इसको रीसेट इसेंशियल करोगे तो वापस आ, कोई भी चीज़ गायब हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चीज़ों को वापस लेके आ सकते हो। तो चाहिए नहीं चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ अगर नहीं भी चाहिए तो भी गायब कर सकते हो। अभी ध्यान से देखो, आप अगर यहाँ पे देखो तो दो विंडो ओपन है, एक कलर वाला है और दूसरा ये लेयर है, दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप देखो यहाँ पे विंडोज़ में भी, तो दो विंडो के ऊपर राइट टिक किया हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा कि जितनी विंडो ओपन होती है वो सब विंडो यहाँ पे टिक होती है, ठीक है। उसके शॉर्टकट्स भी है, F6 है, F7 है लेयर के लिए, F7, F6, फंक्शन दबा के करना पड़ेगा मुझे। आप ऑफ कर सकते हो, क्लिक किया, ऑफ हो गया। F6 ऑफ कर दिया, देखो कुछ भी नहीं है। तो वापस नहीं लेके आ सकते, क्या नहीं कर सकते? आप सीधा F7 दबा, आ गया। F6 दबा, जैसा चाहिए वैसा। और ये सब कुछ एडजस्टेबल है, सी दिख रहा है? एडजस्टेबल है, जहाँ पे भी ये एरो दिखते हैं सब कुछ एडजस्टेबल है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्लियर है ना? एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखो ये टूल्स है, तो फोटोशॉप में यूज़ होने वाले जो टूल्स है ये वो यहाँ पे होते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको टूल्स? और हर टूल का नाम होता है, जैसे जस्ट ऊपर लेके जाओ, कुछ आया? देखो पहले सिर्फ नाम आता था और इसका हॉटकी आता था। हॉटकी मतलब ये शॉर्टकट आता था। आपको याद ये चीज़ रखनी है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आपको याद रखना है कि आपको ये जो शॉर्टकट्स होते हैं या हॉटकी जिसको बोलते हैं ये याद रखना है। और ये याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर के कोई भी हॉटकीज पूछेंगे तो मुझे याद रहते हैं। कैसे? तो मैं उसको जब यूज़ करता हूँ तब बोलता हूँ बार बार। जैसे अगर मैं मार्की सिलेक्शन बोलता हूँ तो एम हुआ क्या कुछ चेंज? मूव टूल वू वी, पेन टूल पी, ये बोल रहा हूँ मैं बोलता हूँ इसीलिए ध्यान में रखता है ना। टेक्स्ट टूल टी, हाँ, ब्रश बी, ग्रेडियंट जी। यू अंडरस्टैंड? ये जो रेगुलर यूज होने वाले टूल्स है इसको हम लोग इसी तरीके से, क्रॉप टूल सी,
तो तुम बोलोगे सर ये तो आपने हमको डायरेक्टली बता दिया, हम लिखे कैसे? कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल। जाओ यहाँ पे, देखो वो बता रहा है, क्या बता रहा है? मूव एंड सिलेक्शन और लेयर, मूव और सिलेक्शन और लेयर बता रहा है ना, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। नीचे जाओ, क्या बोल रहा है? रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल बता रहा है, और कैसे करता है वो भी बता रहा है। नीचे जाओ और लैसो सिलेक्शन एल, यू अंडरस्टैंड? इसको मार्चिंग एंड बोले जाते हैं, वो जो आगे आगे जा रहे हैं। फ्रेम टूल क्या करता है वो भी बताते हैं। क्रॉप टूल, पिकर टूल, हील ब्रश, ब्रश ब्रश टूल, क्लोज स्टैम्प, सब कुछ। तो हम लोग ऐसे याद नहीं कर सकते कि मैं यहाँ लेके जाऊँ एंड देन दिमाग में याद करूँ, ऐसा कभी याद नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। जब तक यूज़ नहीं करोगे और यूज़ करते हो बोलोगे नहीं, तब तक याद नहीं होता। तो याद रखना, ये इस तरीके से आपको सभी मिल गए। तो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सब हो गया समझ। यहाँ पे देखो कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहे हैं? 2 कलर दिखाई दे रहे हैं आपको सभी को? हाँ, तो जो ऊपर कलर है उसको हम लोग फॉरग्राउंड कलर बोलते हैं, फोरग्राउंड कलर, ऊपर वाला कलर। पीछे का कलर क्या रहेगा फिर? बैकग्राउंड। सामने है तो फोरग्राउंड, पीछे है तो बैकग्राउंड। तो देखो ये बैकग्राउंड कलर। डिफॉल्ट कलर जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, दिखाई दे रहे क्या आपको डिफॉल्ट कलर? बाय डिफॉल्ट कोई भी जो कलर होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। आप फोटोशॉप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलेगा, ठीक है? फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, स्वैप कर सकते हैं, देखो स्वैप का सिंबल है, सबके शॉर्टकट्स है। स्वैप करने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट यूज करते हैं, एक्स। क्या करते हैं? कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है? आगे का कलर पीछे, पीछे का कलर आगे हो रहा है, एक्स। क्या दबा रहा हूं मैं? एक्स। तो जब मैं मान लो ऐसा कुछ कर लेता हूँ, प्रिंटिंग, मान लो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ एंड देन ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश करते करते ऐसा किया एंड देन सडनली मुझे लगा कि पीछे वाला चले, तो मैं एक्स दबा देता हूँ, एक्स। यू अंडरस्टैंड? एक्स। देखो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ ना, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तो दिस इज सीक्रेट फास्ट काम करने का। कोई भी मतलब आई डोंट नो तुमको पता है कि नहीं पता है, पर मैं विंडोज़ में भी शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। विंडो ई, आपका पूरा का पूरा विंडो नीचे चला जाता है। विंडो ई से एक नया विंडो ओपन होता है, विंडो डी से पूरा विंडो नीचे चला जाता है। ऑल्ट F4 से बंद होता है कोई भी एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो कंट्रोल टैब, समझे क्या? राइट, ये देखो यहाँ पे स्लाइड भी कर सकते हैं। जितना फास्ट अगर आपको काम करना है, क्योंकि मैक उल्टा होता है, तो आपको अगर करना है तो आप ऑल्ट टैब दबाओगे ना, अपने यहाँ विंडोज़ में ऑल्ट टैब दबाओगे तो अपने आप विंडोज स्क्रॉल होती है, मतलब दूसरा एप्लीकेशन ओपन होता है, तीसरा एप्लीकेशन जो भी ओपन होंगे उसमें स्विच करता है। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको हॉटकीज यूज़ करनी है। विंडो नाम की एक बटन होती है जिसपे ऐसा विंडो निकाला हुआ होता है, उसको विंडो ई दबाओगे तो नया फाइल ओपन होता है, विंडो डी दबाओगे तो ये हो जाता है, ऑल्ट F4 दबाओगे तो बंद हो जाता है। तो मैं ये सब कुछ कैसे सीखा? तो मैं ये जब कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ तो मैं उसके हॉटकीज खुद बोलता हूँ। तो जितना मैं खुद बोलते जाता हूँ उतने मेरे दिमाग में फिट हो जाते हैं, और जैसे फिट हो जाते तो फिर कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने बात करता हूँ, मैं जब बैठता भी हूँ और काम करता हूँ तब भी वी मूव टूल हो गया क्या, बी ब्रश टूल, एल लासो सिलेक्शन, मार्की सिलेक्शन, एम, दीज आर द टूल्स। अभी जैसे जैसे हम लोग एक एक टूल को यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी याद होते जाएंगे। एक साथ कुछ भी याद नहीं होता ज़िंदगी में। एक चीज़ याद रखो कि एक साथ कुछ नहीं होता है।
तो यू विल गेट टाइम, और आपको वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के साथ। तो क्या सॉफ्टवेयर फिर आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। ठीक है, बंद कर देता हूँ जानबूझ के अभी ना, मेरा काम हो गया। वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि बंद भी कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एंड कुछ और चीज़ें जो मुझे बतानी है वो मैं बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसके साथ कुछ टेम्पलेट होते हैं, बताया था क्या? बताया था? हेलो, ये मैंने बताया था ना, ये है ना। जब भी आप न्यू करोगे तो इसमें ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो कल अगर आपको कल का लेक्चर भी देखो या नहीं भी देखो कोई प्रॉब्लम, मैं अभी भी बता देता हूँ। याद रखो, जनरली फोटोशॉप में कोई भी डॉक्यूमेंट होगा या कोरल ड्रॉ में होगा या इलस्ट्रेटर में होगा, वो इंचेस में या पिक्सल्स में गिना जाता है। इसमें इंचेस या पिक्सल्स। लेट्स सी, कह लो पहले तो हम लोग पिक्सल्स के बारे में देखते हैं। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज कैरिंग कलर इंफॉर्मेशन। एकदम सिंपल। या हम लोग बोलेंगे कि इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, उससे कम नहीं हो सकता। जैसे एटम, एटम के अंदर फिर वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये सबसे स्मॉलेस्ट, इसके नीचे नहीं जाते। मतलब अभी तक तो गए नहीं हम लोग, मुझे नहीं पता, गए भी होंगे शायद साइंटिस्ट, पर मेरे लिए तो वो सबसे स्मॉलेस्ट है ना। हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं, तो हम लोग जब भी बात करें तो पिक्सल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सॉरी, इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है पिक्सल। तो अगर मुझे पिक्सल देखना है तो हम लोग देख सकते हैं कहाँ होता है पिक्सल। रिसेंटली कुछ इमेजेस है वो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कोई भी इमेज आप ओपन करो और उसको जूम करो। देखो, आप विंडोज़ में भी जूम कर सकते हो, उसमें जूम करना पड़ेगा। वो एक जूम का बटन, क्या बोलते हैं उसको, लेंस का एक सिंबल आता है। लेकिन अगर आपको फोटोशॉप में करना है जूम, फोटोशॉप में जूम करना है, तो आप कंट्रोल दबाओगे और प्लस दबाओगे। क्या करोगे? कंट्रोल प्लस। हुआ क्या कुछ? कंट्रोल प्लस। हेलो, यस सर। कंट्रोल प्लस इज जूम। फिर आप बोलोगे सर अब मेरे पास हॉट, मुझे नहीं करना है हॉट की यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो है यहाँ पे, तो दिख रहा है आपको Z, क्लिक करो, ड्रैग इन, ड्रैग आउट, ड्रैग इन, ड्रैग आउट। हॉट की उसका Z है। क्या है ना, मुझे आदत कंट्रोल प्लस की बहुत ज़्यादा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ करके यूज़ नहीं करना, जो कन्वीनियंट लगता है वही यूज़ करना। क्या होता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली मुझे यही यूज़ करना है या वही यूज़ करना है, ये हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। आपको अगर लगता है कि Z करके भी मैं जूम इन कर सकती हूँ, तो कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे करो। ये देखो, तो जूम का स्टाइल ऐसा है कि आप यहाँ पे क्लिक करके अगर जूम करोगे तो देखो यहाँ का जूम होता है। अगर आप यहाँ पे पकड़ के जूम करते हो तो यहाँ का जूम होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा हो सकता है ना कि मुझे पर्टिकुलर एरिया पे जूम करना है। ये देखो, डू अंडरस्टैंड दिस? अब ये है ना, कल हमने इमेजेस डाउनलोड की थी, आपको मैंने कुछ साइट्स बताई थी। यहाँ देखिए साइट्स बताई थी, ये कुछ साइट्स है। ये साइट्स पे आप डाउनलोड कर सकते हो। एक और साइट है, और देखो, एक सबसे पहला मेरा सजेशन क्या रहेगा, मेरा सजेशन ये है कि अपना एक जीमेल आईडी बना लो सबसे पहले। ठीक है, अपना जीमेल आईडी बना लो। वो चाहे ऐसा हो सकता है कि abhishek.disbiz@gmail.com, .disbiz के नाम से बनाओ, और जो भी वेबसाइट्स है वो सिर्फ उसी से लॉगिन करो, ज्वाइन करो, लॉगिन करो। अंडरस्टैंड? समझे ना? आ रहे हैं यहाँ पर ऐसा, मेरे ख्याल से दूसरे इसमें यहाँ पे इस सभी जगह मेरा लॉगिन बना हुआ रहता है, ताकि वक्त पे अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे पास सब कुछ ओपन है।
ठीक है लॉगिन इसमें वी पिक में राइट जस्ट हेलो हेलो तो इज इट क्लियर नाउ? ये क्लियर है? जूम टूल क्लियर है? जेड शॉर्टकट है इसका जूम, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज अभी बड़ा इमेज होगा, ये तो मैंने बताया ना, ये पिक्सल है और पिक्सल हमेशा एक ही कलर का होता है, पिक्सल हमेशा एक ही कलर का होता है। अभी देखो कभी कभी मुझे इसमें स्लाइड करना है, अभी मैं कैसे करूँ? तो ऐसे जाऊँ एंड फिर ऐसे करूँ क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आपने जूम किया, स्पेस बार दबाओ, क्या दबाओगे? और क्लिक करके स्लाइड करो, स्पेस बार दबा के ही रखा है, क्लिक करके पैन किया और जहाँ पे जाना है वहाँ पे गया। सो दिस इज़, क्लिक करो, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है फोटोशॉप में, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। दिख रहा है आपको? ये सरकते जाता है, पहले के फोटोशॉप में ऐसा नहीं था। अच्छा कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, तो यहाँ पे देखो पैन टूल है, दिख रहा है? हैंड टूल पैन टूल सेम है, पैन, तो आप डायरेक्टली पैन कर सकते हो। अभी क्या है ना, मैं एक हाथ टूल यूज़ करते करते बीच में ही पैन यूज़ करना चाहता हूँ, तो आई यूज़ स्पेस, कोई भी यूज़, समझा ब्रश कर रहा हूँ एंड बीच में मुझे ऐसा लगा कि पैन यूज़ करना है। डू यू अंडरस्टैंड? पैन यूज़ करके देखने का, जितनी बार यूज़ करोगे उतनी बार तुमको समझ में आएगा। फिर से जेड जूम टूल एंड जूम आउट, आ गया क्लियर? राइट, यहाँ पे देखो एक क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है 412% लिखा होता है, ये देखो 412%। तो मान लो इसको फिट करना है, क्या फिट करना है? देखो जूम टूल ऑन है, फीड स्क्रीन करो, आ गया? अगर समझो गलती से ऐसे चला भी गए कहीं, चला गया ऐसे कहीं, कोई और जूम कर दिया अंदर चला गया, तो देखो ये फिट स्क्रीन करोगे तो अपने आप फिल हो जाएगा। फिल स्क्रीन करोगे तो पूरा गैप भी नहीं बचेंगी, पूरा फिल कर लेगा फिट स्क्रीन, ठीक है। अभी इसी का मैंने एक बड़ा वर्जन लिया था, ये देखो, ये अभी अगर इमेज आप देखोगे तो 328% है, मतलब एक्चुअल देखा जाए तो ये इतनी है, 100% जो इमेज है ना वो इतनी है, इतनी सी छोटी सी इमेज है, 640, मतलब 640 पिक्सल की इमेज है, दिख रहा है? बहुत छोटी इमेज है। लेकिन इसी की अगर मैं बड़ी इमेज लूँ, लेट्स ओपन दैट, ओपन रिसेंट में तुमको रिसेंट इमेजेस मिलेंगे, दिख रही क्या? जितनी भी मैंने, ये क्लियर भी कर सकते हो, क्लियर करोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये ओपन करते सेम इमेज, अभी आपको कुछ चेंज नज़र आ रहा है क्या ऊपर के यहाँ इंफॉर्मेशन में, नाम में कोई चेंज नज़र आ रहा है? हेलो, इसमें और उसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे क्या? यस सर। क्या चेंज नज़र आ रहा है? ये देखो, ये 328% है और ये कितना है? हम लोग जो देख पा रहे हैं अभी, ये सिर्फ इसका 25% है, मतलब ये इमेज बड़ी होगी। सिंपल फंडा, सिंपल है ये, मतलब इसका स्केल हुआ है, मतलब जूम हुआ है। तो मैंने कल तुमको कैमरे वाला फंक्शन बताया था कि कितना मेगापिक्सल कैमरा, कितना मेगापिक्सल कैमरा, ऐसा रहता है ना हमारे पास कि ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा। सो ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा मतलब आप जो पिंच जूम करते हो वो ज़्यादा, ये जो जूम कर रहे हैं ना आप, ऐसे किसी का बहुत दूर रहा तो हम लोग अभी जैसे ताड़ोबा में गए, शेर दिखा, मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे, फिर सडनली वो पास में चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? जूम कर, तो ये वो पिंच जूम है, ये इसका एक्चुअल साइज है। इसको कंट्रोल ऑल्ट 0 करें, कमांड ऑप्शन 0, कंट्रोल ऑल्ट 0। आप अगर अपने मोबाइल पे फोटोशॉप में कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाओगे तो ये 100% आता है। कितना? कंट्रोल ऑल्ट 0, कंट्रोल ऑल्ट, आजू बाजू में देखो सबसे ज़्यादा फंक्शन क्या यूज होते हैं फोटोशॉप में? शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल,
बस यही 3 कीज का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ये सब लेफ्ट हैंड में, इसीलिए ये सब लेफ्ट साइड में आपके, राइट। तो जूम इन जूम आउट, तो इमेजेस में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, डिफरेंस है इसके रेजोल्यूशन में। सो नाउ व्हाट इज रेजोल्यूशन? ठीक है, अभी बता दूँ। मैंने बताया था कि आप जब भी कोई इमेज लेते हो तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है विड्थ। ऑब्वियसली किसी भी इसका विड्थ और हाइट सिंपल थिंग कि हम लोग कोई अगर पेज लेते तो पेज का एक विड्थ होता है और एक हाइट होता है। सो दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। मैं इसको, ये अभी पोर्ट्रेट मोड में है, मतलब मोबाइल जैसे हम लोग खड़ा रखते हैं, ये पोर्ट्रेट मोड है, राइट। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप। इसीलिए आप जब प्रिंट निकालते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है ना पेज लेआउट में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये पोर्ट्रेट और ये अभी विड्थ कम है, दैट इज मीन्स ये पोर्ट्रेट मोड में। देखो ब्लू ऑन है, अगर ये ऑफ ऐसा करते हो तो देखो लैंडस्केप हो गया, सिंपल। यहाँ पे देखो पिक्सल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे बाकी की भी चीज़ें देख सकते हो, इंचेस। लेकिन आप डिजिटल वर्ल्ड में जाते हो तो पिक्सल में काम चलता है, प्रिंटिंग में जाते हो तो सेंटीमीटर या इंचेस पे काम करता है, उसमें भी इंचेस ही ज़्यादा चलता है, ठीक है, इंचेस। ये देखो 26 पॉइंट समथिंग बाय, जनरली ये 12/18 वगैरह जो रहता है वो साइजेस होते हैं। नीचे आते देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन के बाजू में कुछ लिखा हुआ है, क्या है? पिक्सल स्लैश इंच। इसका मतलब है पिक्सल पर इंच, 72 पिक्सल पर इंच। आप यहाँ देखो PPI दिखाई दे रहा है क्या? PPI, ये 144 है, मतलब क्या? 144 PPI मतलब 1 इंच में 144 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल। चलो देखते हैं, समझ आएगा PPI? इज इट क्लियर? अभी अगर तुम्हारे यहाँ ये नहीं आ रहा है, जो दिख रहा है रूलर, इसको क्या बोलते हैं? रूलर। कंट्रोल R दबाओ, क्या दबाओगे? कुछ किया तो यहाँ पे कुछ हुआ क्या? देखो ध्यान से, कंट्रोल R दबाता हो तो यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है क्या? ये एरिया कुछ हो रहा है, व्यू वाला एरिया ब्लैंक हो रहा है। मतलब अगर कोई भी चीज़ जो हमको फोटोशॉप में देखनी है, मैं विंडोज़ की बात नहीं कर रहा, विंडोज़ तो ये हो गया, लेकिन देखनी है तो वो कहाँ पे आती है? दिखाई दे रहा है कि व्यू में आपको जूम इन जूम आउट का शॉर्टकट दिख रहा है क्या? ये सिंबल कमांड का, तुम्हारे यहाँ क्या रहेगा? कमांड मतलब कंट्रोल, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल 0, राइट, 100%, कमांड 1, कंट्रोल 1। ये सब आपको वहीं पे मिलेगा, मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम ओपन कर दो। देखो शो में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? लेयर एजेस, ग्रिड विड, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। जो जैसा जैसा दिखेगा वो मैं वैसे वैसे बताते जाऊंगा आपको। रूलर दिखाई दे रहा है क्या? रूलर, रूलर, कंट्रोल R लिखा हुआ रहेगा आपके इधर, कंट्रोल R। लेट्स सी, कंट्रोल R हो गया क्या? ऑन हो गया क्या? ये दिख रहा है रूलर, टिक हो गया, दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप कुछ भी निकालते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइड। मूव टूल ऑन रखो, मूव टूल का शॉर्टकट क्या था? V। देखो V दबाया, चला गया उधर। ये देखो यहाँ से कुछ निकाल, दिखाई दे रहा है कि कुछ? दिस इज कॉल्ड गाइड। क्या बोलते हैं इसको? गाइड। देखो तो गाइड है क्या? गाइड, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल, मतलब अगर नहीं देखनी है तो कंट्रोल सेमीकोलन, नहीं दिखाई देंगी। आप अगर यहाँ पे जाओ और शो गाइड्स में गाइड्स निकाल दो तो गाइड नहीं दिखाई देंगी, फिर से कंट्रोल सेमीकोलन दबाओगे तो आ जाएंगी। कंट्रोल R अगर वापस से निकाल लोगे तो निकल जाएगा, कंट्रोल सेमीकोलन निकालोगे तो निकल जाएगा। तो आपको चाहिए कंट्रोल सेमीकोलन दबाओगे तो अगर वो जो गाइड्स है तो वो दिखाई देगी, या नहीं होगी तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ से लेके आएंगे आप? ये यहाँ से। हॉरिजॉन्टल गाइड ऐसे, वर्टिकल गाइड ऐसे, और आपको अगर गाइड्स निकालनी है, नहीं चाहिए मुझे गाइड्स ही नहीं चाहिए, व्यू क्लियर गाइड्स दिखाई दे रहा है,
कोई गाइड ही नहीं होती, अपनी अपनी चॉइस होती है। ये कोई बोलना ही है, कंपलसरी डालना है, ऐसा कुछ नहीं, चॉइस होती है। लेकिन जैसे मुझे 1 इंच बाय 1 इंच देखना है, तो देन मैं क्या करूँ, तो देखो ये रूलर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है क्या जो यहाँ पे है, ये सब दिखाई दे रहा है, यही यहाँ पे दिखाई देता है, नथिंग एल्स। आपको क्या चाहिए, मैंने बोला था ना इंचेस चाहिए, 1 इंच में कितने पिक्सल्स है तो वो देखना है मुझे, ठीक है। इधर अगर कोई भी इमेज को आप ओपन करो, एनी इमेज, और वो आपको अगर देखनी है कि उसमें कितने पिक्सल्स है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, तो आप इमेज में जाके इमेज साइज देखोगे, क्या देखोगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल ऑल्ट आई, इमेज साइज कितना है, साइज इसका 640 पिक्सल, 434 पिक्सल, 72 पिक्सल, रेजोल्यूशन कितना है, कितना पिक्सल पर इंच कितना है, 72, पीपीआई डीपीआई डॉट पर इंच, पीपीआई पिक्सल पर इंच, सेम। यहाँ पे जाते हैं, इसको चेक करते हैं, इमेज, इमेज साइज क्या है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, 300, तो 1 इंच में कितने हैं, तो काउंट कर सकते हो अगर आपके पास उतना टाइम है। देखो ये दिख रहा है आपको ऊपर, वो गाइड दिखाई दे रही क्या, हाँ वो कितना जा, तो मुझे अगर वो स्पेसिफिकली स्नैप होते हुए करनी है, मतलब 1.5 2 शिफ्ट दबाओगे, कोई भी चीज़ फोटोशॉप में स्नैप करनी है, क्या करनी है, स्नैप, स्नैप मतलब उसके ऊपर, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो मैग्नेट जो होता है वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है, तो स्नैप हो जाता है, खट से घुस जाता है। देखो अभी हो गया क्या, 2 पे, दूसरा एक और निकालो और उसको भी आप स्नैप करो, हो रहा है क्या, स्नैप करते करते कुछ हो रहा है, हो गया स्नैप, ऊपर से एक निकालो और एक निकालो, चार चाहिए ना। अभी ये हो गया 1 इंच बाय 1 इंच, गिरने के लिए मैं कहीं से भी ले सकता था, मैंने जानबूझ के ऐसे लिया। अभी इस एरिया को जूम करते, जूम के लिए शॉर्टकट क्या था, Z, करो जूम। अगर अभी ये तुम पिक्सल गिनोगे तो ये 72 हॉरिजॉन्टल और 72 वर्टिकल रहेंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स रहेंगे तुम्हारे पर इंच उतना क्वालिटी ज़्यादा रहेगा, क्लियर है, उतना ज़्यादा क्वालिटी, और जितना कम रहेगा उतना क्वालिटी कम रहेगा। पर एक चीज़ ध्यान में रखना, फोटो हमेशा हाई रेजोल्यूशन में शूट करना, फोटो खींचना, लो कर सकते हो, लो को हाई करना डिफिकल्ट है, मतलब अगर आप लो 72 है और उसको 300 करना चाहते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, 72 है तो 96 ओके, उसके लिए क्या करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। पर याद रखना कि कोई भी इमेज को लो में शूट मत करो, इसीलिए जो तुम्हारा 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 32 है, तो दैट मीन्स मैंने कल बताया था कि 1 मेगापिक्सल मतलब 1 मिलियन पिक्सल्स टोटल, तो 64 मेगापिक्सल मतलब 64, इसीलिए आप देखो 32 MB मतलब MB की इमेजेस बनती है, ये आपने देखी ना, ये इमेज 16 MB की करीब करीब है, 72 की है शायद, क्या नाम है इस इमेज का, कितने MB के, 9.5 MB की इमेज है, 7000 बाय, कि तुमको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज आता है, मालूम है क्या, अपने फोटोशॉप में, मतलब विंडोज़ में राइट क्लिक करके यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, उसमें भी ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, कब खींची गई थी, ये डाउनलोड की थी कल अपन, ये सब कहाँ से डाउनलोड की थी, और ये कितना रेजोल्यूशन है, कितना साइज है, डायमेंशन है, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका रेजोल्यूशन और इसका रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 300 है। और अभी आप देखो कि
पिक्सल्स में अगर करते तो 7000 पिक्सल है क्या, चेक में देखो तो है क्या 7000, दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो जीरो से काउंट होता है और नीचे भी अगर जाते तो 4000 समथिंग वो पिक्सल्स है, वी आर ओके। और क्या है ना फोटोशॉप में एक बढ़िया चीज़ है कि ये स्नैप अपने आप ही हो जाता है, दिख रहा है क्या? ये देखो खत से गया क्या, वो अपने आप चिपक गया, जैसी अपने आप चिपक जाता है। ये चिपकता ऐसे नहीं है, यहाँ पे व्यू में देखो स्नैप ऑप्शन होगा, दिख रहा है स्नैप, ये ऑन ऑफ किया तो नहीं स्नैप होता है, ये नहीं जाएगा, चिपकेगा नहीं। अभी चिपक रहा है क्या अभी? तो मैं ऑन रखता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। हो गया स्नैप, इजी जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये इसमें किसी को कोई डाउट? तो अगर समझो ये 72 पिक्सल है 1 इंच में, Z दबा रहा हूँ, देखो मैं Z बोल रहा हूँ ना, आप भी जब अकेले में भी करो है ना, तब भी ये Z बोलते जाना है हमको, ठीक है ना। 72 मतलब कितना, सिंपल, 72 पिक्सल मतलब अगर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ तो 72 मल्टीप्लाई बाय 72, टोटल 5184 आता है। इतने पिक्सल 1 इंच में, 1 इंच स्क्वायर इंच, 1 स्क्वायर इंच एरिया में कितने पिक्सल्स हैं मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये तुमको कोई पूछेगा नहीं, पर रेजोल्यूशन करके मुझे पता होना चाहिए कि कितने रेजोल्यूशन में हम लोग काम करते हैं, बाकी कोई पूछेगा नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा। सिर्फ वो क्या बोलेगा, प्रिंटिंग करना है तो भाई 300 ppi पे चाहिए प्रिंटिंग के लिए। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो 1 इंच में कितने पिक्सल रहेंगे, 300 इंटू 300 मतलब 90,000, कितने पिक्सल्स रहेंगे 1 इंच बाय 1 इंच में, 90,000 पिक्सल्स रहेंगे। सो दिस इज रेजोल्यूशन, है ना, सिंपल है। और ये कोई तुमको पूछेगा नहीं, जैसा कि मैंने बताया, तुमको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी ज़िंदगी में। देखो मुझे याद करने से सख्त नफरत थी, इसीलिए मैं ये फील्ड में आया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई भी चीज़ को याद करना, मुझे सब कुछ देखो, जूम किया, जूम इन, स्पेस बार दबाया, यहाँ गया जूम, देखो सेंटर में किया ना, स्पेस बार दिख रहा है, स्पेस बार मैं ये यूज़ कर सकता था हैंड टूल H, लेकिन मैं स्पेस बार ही यूज़ कर रहा हूँ, ताकि स्पेस बार को छोड़ूँ तो वापस से मेरा जूम टूल जो भी करंट टूल था वो वैसे के वैसा दिख रहा है। ऐसा इधर भी हो सकता है, मूव टूल में भी होता है, देखो स्पेस बार, कंट्रोल प्लस, बताया था ना ये टूल। अभी कितने टूल कितने हो सकते हैं, देखो 300 है, ये स्क्वायर एरिया में कितने टूल्स हैं, 300, जस्ट इमेजिन 300, 600 भी होते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने पिक्सल्स है, 300, तो इतना सारा कलर इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसका साइज ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें, रेजोल्यूशन में किसी को कोई डाउट? तो मैंने तुमको एक और चीज़ बताई थी कि अब आप डिजिटल के लिए काम करते हो तो हमेशा याद रखो, डिजिटल के लिए आप RGB लेते हो। क्या लेते हो? कलर मोड RGB लेते हो। ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, बिट मैप मतलब 256 ही कलर होते हैं, CMY के मतलब प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्या? RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, CMY के मतलब साइन मैजेंडा येलो, K फॉर ब्लैक। K फॉर ब्लैक क्यों? क्योंकि B ऑलरेडी ब्लू के लिए आ चुका है, इसीलिए ब्लैक के लिए K दिया। प्रिंटिंग के लिए ये क्यों यूज़ करते, क्या ये हम लोग इन डेप्थ बाद में सीखेंगे, लेकिन सिर्फ याद रखिए, ठीक है। इसमें एक 8 बिट ऑप्शन है, ये हम लोग चैनल जब सीखेंगे, चैनल क्या होता है वो तब बताऊंगा, अभी ये फिलहाल 8 बिट रहने में। देखो जब आप क्रिएट करते हो ना, यहाँ पे साइज भी क्रिएट दिखाता हूँ, दिखाई दे रहा है कि साइज है ना, साइज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो टेम्पलेट, यहाँ पे भी है आपके टेम्पलेट है ना, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कंटेंट है, क्या है, वाइट। कहीं सुना हुआ लग रहा है कि बैकग्राउंड फोरग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या चाहिए, तो ब्लैक कलर, वाइट कलर, जो चाहिए वो आप कोई भी कलर, और यहाँ से कलर भी चॉइस कर सकते हैं, रेड कलर आएगा,
जैसे चाहिए वैसा, वो जो कलर चाहिए। और इसको अभी फिलहाल छोड़ दो। पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, जैसे इसका विड्थ डिवाइड बाय इसका हाइट, क्या इमेज का विड्थ डिवाइड बाय इमेज का हाइट, दैट इज कॉल्ड एज इमेज एस्पेक्ट रेशो। कितना है? 1.778। जब भी एस्पेक्ट रेशो बोलो, एनीवे जब भी आपको बोला जाए कि एचडी का एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, फुल एचडी हाई डेफिनेशन, जो मूवीज आप देखते हो ना 720p वगैरह, लिखा होता है क्या? हेलो, लिखा होता है क्या? तो यस सर। हाँ, तो एचडी मतलब हाई डेफिनेशन 1920 by 1080, तो उसको 1080p बोला जाता है। 1080p मतलब p मतलब पिक्सल, समझे ना? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ उसके लॉजिक को समझना है। 1080p, 720p, 960, 540p, इसका हाफ जो होता है ना, वो भी तुम बोलोगे सर ये एक बार हमको देखने का है। ये देखो, जब 720p होता है ना, तो 1280 डिवाइड बाय 720 होता है, करीब 66.7% होता है इसका। वही है 960 बाय 540, कितना है? एग्जैक्ट हाफ देखो इसका 960, इसका हाफ 540, 1920 का मल्टीप्लाई बाय 0.667, ऐसा कुछ करता हो, कितना आता है? नियर अबाउट वही आता है जो मैंने अभी बताया आपको, 1280। तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। %66। हाँ बस। हाँ, फिर प्रिंटिंग में अगर आते हैं तो देन वी नीड, कहाँ गया प्रिंटिंग का? यहाँ नहीं दिख रहा है, कैंसिल करो, वापस अपने मोड में जाओ, न्यू क्लिक करो, ये देखो प्रिंटिंग है। प्रिंट लेटर साइज, आप कहीं पे भी जाने का, और गूगल पे भी जा सकते हो, और प्रिंटिंग वाले के पास जा सकते हो, आप कहीं पे भी जाओ, नो इश्यू। आप जाओ और प्रिंटिंग पेपर, देखो मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ सर्च करना। साइजेस दिया है, लेटर क्या बोल रहे हैं? 8.5 by 11 इंचेस, इज इट? याद है मैंने कल बताया था A4 के 2 कर दे तो A5 हो जाता है, A4 का 2 कर दे तो A5 हो जाता है। बस घड़ी करके देखो, घर में पेपर होगा, लाया नहीं आज, घड़ी करके देखो। A4 का डबल जो होता है वो A3 होता है, दिख रहा है? सीरीज। और A3 का डबल जो होता है वो A2 हो जाता है, ये सब इंचेस में। और A2 का जो डबल होता है वो A1 हो जाता है। यू अंडरस्टैंड? बस देखना ही है। ये देखो, ये साइजेस इसके दिए हुए, ये दिए हुए दिख रहा है? इसका डबल 18, इसको 18 भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 18 मतलब एक पेज का 18 साइज, मतलब 8 साइज। फिर इसका डबल जो होता है वो A5 होता है, इसका डबल A4 होता है, इसका डबल A3 होता है, इसका डबल A2 होता है, इसका डबल A1 होता है। मार्केट में फिलहाल यही मिलते हैं। फिर इसका भी डबल A0 बोला जाता है। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है कंप्लीट तुमको? जो ए साइजेस होते हैं ना, ए, देखो अभी क्या है ना, ब्रिटिश और यूएस वालों में हमेशा एक चीज़ का झगड़ा है, ये हमेशा मिलीमीटर सेंटीमीटर में गिनते ब्रिटिश लोग, और वो जो है ना वो फीट में गिनते, फीट और इंचेस में गिनते, मालूम है आपको? है ना, COLOUR, ये ब्रिटिश का क्या है, कलर का डेफिनेशन। यूएस में क्या बोलते हैं? COLOR। वर्ड में जाओ कभी आप और COLOUR टाइप करो तो वो नीचे रेड दिखाता है। क्यों दिखाता है? ये SA करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को SA करते हैं, वो ZA करते हैं, तो उन्होंने हमेशा झगड़ा है। तो वो कोई गलत नहीं है, मतलब वो उनके हिसाब से ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ का है? US का है, तो वो ZA को बराबर स्पेलिंग बताता है ना। ये कुछ मेरे हिसाब से नहीं, ये सब वैसे ही चलता है, इनके बीच में अभी भी इतने 300 साल से झगड़ा चल रहा है।
तो अपने को उसके भी अंदर नहीं जाना, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखो आप, इंचेस है और यहाँ पे क्या है, दोनों है, मिलीमीटर भी है और इंचेस भी, सेंटीमीटर। ये देखो आप यहाँ पे अगर आप करोगे सेंटीमीटर, A4 दिख रहा है क्या है, मिलीमीटर है, A6 है मिलीमीटर, A5 है मिलीमीटर, A3 है मिलीमीटर, B5 है मिलीमीटर, सब कुछ है। तो आपको मुझे क्या करना रहता है, मैं सीधा वो प्रिंटर, मेरे क्लाइंट को पूछता हूँ कि तुमको प्रिंट चाहिए या डिजिटल चाहिए। सबसे पहला सवाल, प्रिंट चाहिए, प्रिंटिंग के लिए चाहिए या डिजिटल के लिए चाहिए। वो बोलता है कि नहीं मेरे को प्रिंटिंग के लिए चाहिए। फिर मैं उसको पूछता हूँ कि क्या प्रिंट करना है, तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को एक कैनवास प्रिंटिंग करना है या मेरे को एक फ़ोटो प्रिंट करना है। ओके, फिर मैं उसको फिर से सवाल पूछता हूँ कि इसमें साइज़ क्या चाहिए। साइज़ वो बताता है कि नहीं मुझे फ़ोटो साइज़ चाहिए। फ़ोटो साइज़ मतलब जो लैंडस्केप है या वर्टिकल है। देखो अभी लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, सवाल उसके पास अपने जाने चाहिए। नहीं तो मैं बना दूंगा लैंडस्केप और फिर वो बोलेगा कि नहीं मेरे को तो वो पोर्ट्रेट चाहिए था। तो ऐसा अपना उल्टा काम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसको पहले पूछेंगे। तो जब भी आप प्रिंटिंग मोड में जाओगे तो अपने आप रेजोल्यूशन क्या जाएगा, 300। RGB की जगह क्या हो जाएगा, इज इट क्लियर? ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो 300 PPI आ जाएगा सब। मैं कोई बोलेगा नहीं मुझे तो सिर्फ डिजिटल के लिए डालना है, तो ये लो डिजिटल, सब 72 पिक्सल दिख रहा है, 720, 1080 अलग अलग है। HD अभी जो तुमको कैमरा में दिखते हैं उसमें स्क्वायर पिक्सल ही होते हैं, 9.5 टाइम्स 10 आउट ऑफ 9.5 टाइम्स वो वही होते हैं। क्या होते हैं, रेक्टेंगल पिक्सल कई और होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तुम याद रखो ये चीज़, स्क्वायर पिक्सल मतलब, स्क्वायर मतलब विड्थ और हाइट सेम रहेगी। ठीक है, अभी मैं ये सब कुछ छोड़ के वापस अपने मोड में आते हैं हम लोग। अभी देखो मैं जब HD ले रहा हूँ ना तो अपने आप उसमें गाइड्स आ रही है। अरे ये उसका टेम्पलेट है। आपको कोई फ़ोन कॉल आता है तो आप जब बिजी हो करके मैसेज डालते हो तो क्या होता है, अपने आप क्या होता है, मैसेज डाल सकते ना हम लोग, कॉल यू लेटर, बिजी राइट नाउ, इन अ मीटिंग। तो वैसे ही ये टेम्पलेट है। ऐसा नहीं कि हम लोग खुद का नहीं बना सकते, ये खुद का बना, आपकी मर्जी। आप डालो यहाँ पे 500 बाय 500, 500 पिक्सल बाय 500। देखो मुझे नेक्स्ट विंडो में जाना होता है तो मैं टैब दबाता हूँ, गया क्या वो, ये देखो ब्लू जो हुआ, फिर से टैब दबाता हूँ, 500 बाय 500, 500 बाय 500। तो ये स्क्वायर ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्क्वायर है वो। रेजोल्यूशन चाहिए मुझे 150, 150। फोटोशॉप में कैप्स लॉक ऑन नहीं करने का। अगेन कैप्स लॉक ऑन किए तो बहुत सारे टूल्स यूज़ होते पर दिखते नहीं। ठीक है, टैब दबा दिया। RGB चाहिए क्या, हाँ RGB चाहिए। नहीं चाहिए होगा तो आप डाउन एरो दबाओ एंड जो चाहिए वो सिलेक्ट करो। मुझे तो RGB चाहिए। बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, है ना, मैं देखो माउस यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए ब्लैक। ओके, आ गया क्या, गाइड्स आ गए उसके साथ। गाइड चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ओके व्यू क्लियर गाइड्स। जूम करना है, कंट्रोल+। देखो ये 200% हो गया। इज इट क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नया फाइल क्रिएट करने तक मैंने सबको शायद बताया था कि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। किसी लोगों को बोर हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको ये सीखना ही सीखना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अपना स्टूडेंट जब आज पढ़ता है तो शाम को जाके किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकना चाहिए। इतना डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं और वो सामने वाले स्टूडेंट को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने कलर मोड बताए थे, मैंने बताया था कि इसको स्वैप करना है तो X शॉर्टकट है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट चाहिए। देखो इसको चेंज करने का, कलर चेंज करने का एक तरीका है, जस्ट डबल क्लिक, जस्ट क्लिक, आ गया ये कलर आ गया ना। कलर चेंज कर सकते हो क्या, हो रहे ना कलर। तुमको पता है कलर कैसे दिखते हैं हमको, एनीवन, कलर कैसे दिखते हैं?
विजिबल स्पेक्ट्रम वगैरह सुना है क्या आपने? मालूम है ना कि सनलाइट में कलर होते हैं ना। हेलो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष नहीं, कलर कलर कैसे दिखते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन। ओके, रुतिका, कलर कैसे दिखते हैं? देखो, क्या फिजिक्स नहीं समझाना है हमको, सिर्फ कलर कैसे दिखते हैं सिंपल है। दिखते के कलर हम लोगों को बाहर निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद। अच्छा, आंखें बंद करो। आंखें बंद किए तो नहीं दिखेंगे ना क्यों सर? नहीं दिखते? नहीं तो आंखें बंद करने के बाद क्यों नहीं दिखता? अभी देखो मैंने आंखें बंद की तो क्या कलर दिखता है? ब्लैक मतलब क्या होता है? ब्लैक मतलब व्हाट? ब्लैक होल नाम सुना है? सुना है क्या? स्काई में होता है, आकाश में होता है, स्पेस में होता है ब्लैक कलर। ब्लैक होल मतलब क्या करता है? वो स्टार्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर लेता है। स्टार्स को एब्जॉर्ब करता है मतलब क्या? उसका लाइट भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे ब्लैक है। इसीलिए आंखें जब बंद कर दे तो क्या दिखाई देता है? ब्लैक। क्यों? क्योंकि लाइट आना बंद हो गया। हाँ, तो ब्लैक कलर। ब्लैक कलर नहीं है, ब्लैक इज अब्सेंस ऑफ लाइट इज अ ब्लैक कलर। हम लोग कॉल कलर बोलते हैं उनको, हम लोग उसको एक्चुअली डाई बनाते हैं। नथिंग इज परफेक्टली ब्लैक। तब आप कभी समर में ब्लैक कलर पहन के घूमते हो क्या? क्यों? नहीं। पूरा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो अपने को क्या होती है? गर्मी होती है। क्यों गर्मी होती है? क्योंकि पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो गया। तो हम लोग समर में कौन से कलर पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब पूरा मतलब मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो वाइट क्या हो गया? सभी कलर्स का मिक्स। और ब्लैक क्या हो गया? सभी कलर का एब्सेंस। अंडरस्टैंड? बिल्कुल ओके सिंपल लॉजिक, ओके। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता है ना। डार्क कलर के कपड़े हम लोग गर्मी में नहीं पहनते। हाँ, हम लोग विंटर में पहनते हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है? हम लोग को लाइट ज़्यादा चाहिए होती है, गर्मी ज़्यादा चाहिए। रात को डार्क कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं, क्योंकि रात को उतना परेशानी नहीं होती। इसीलिए पार्टीज जो रहती है वहाँ पे देखो आप, डार्क कलर के कपड़े पहनते लोग। सुना है, देखा है क्या? मतलब इन जनरल। अभी देखो कलर कैसे दिखता है, वेरी सिंपल। देखो मेरे बाजू में एक येलो कलर का स्टैंड रखा है, ठीक है। अभी ये येलो येलो कैसे दिखता है? वेरी गुड। लाइट, सनलाइट येलो होता है, मतलब सनलाइट वाइटिश होता है। वाइट कलर का लाइट जब किसी भी कलर्ड ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, जैसे ये येलो है, तो बाकी सब लाइट एब्जॉर्ब होता है और सिर्फ येलो कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, सिंस इसके अंदर येलो कलर है। ब्लैक कलर क्या होता है? सभी का सभी लाइट एब्जॉर्ब करता है। वाइट क्या होता है? सभी का सभी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। पर जब येलो कलर का लाइट जब येलो कलर पे पड़ता है तो सिर्फ येलो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमको कलर येलो दिखते हैं। येलो कलर। रेड कलर का रेड क्यों दिखता है? तो आप देखो कभी अगर आप रेड कलर का शर्ट पहन के हो या आपके आजू बाजू में कोई रेड कलर होगा, तो जब उसके ऊपर लाइट पड़ता है और आपके बाजू में, अगर समझो उसके बाजू में कुछ टेबल होगा वाइटिश कलर का, तो देखो आजू बाजू में रेडिशनेस नजर आता है। उसको हम लोग कलर ब्लीडिंग बोलते हैं 3D में। लेकिन इन जनरल तो कोई भी पूछे तुमको कि रेड कलर रेड क्यों दिखता है, तो ये आंसर है आपका। जब भी सनलाइट रेड कलर की किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो बाकी सब लाइट एब्जॉर्ब होता है और सिर्फ रेड कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट इज वाई हमको वो कलर दिखते हैं। तो ब्लैक कलर ब्लैक कैसे दिखता है? तो पूरा लाइट एब्जॉर्ब होता है। व्हाइट कलर व्हाइट क्यों दिखता है? तो पूरा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल। बाहर ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहा है अभी? क्योंकि पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और सिर्फ ग्रीन कलर का लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दैट इज वाई हमको ग्रीन ग्रीन लग रहा है। इट्स सिंपल थिंग कलर के बारे में। नाउ हम लोग जब डिजिटल इसमें आते देखो, प्राइमरी कलर ऐसे, इसमें प्राइमरी कलर जो हमको सिखाए गए पेंटिंग में, हाँ पेंटिंग,
हमने किया है पेंटिंग, बचपन में हम लोग करते हैं। तो फिर प्राइमरी कलर हमको सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या सिखाया जाता हमको, ये है ना प्राइमरी कलर, याद है क्या? रेड, ब्लू एंड येलो, ये प्राइमरी कलर पेंटिंग में। कहाँ? हम लोग जो पेंटिंग करते हैं वहाँ पे, और ये इनका मिक्स, मतलब ये क्या है? सेकेंडरी कलर, राइट। लेकिन हम लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये कोई नहीं पूछने वाला। हमको डिजिटल इसमें याद रखना है। क्या डिजिटल इसमें क्या याद रखना है? कि हमारे लिए जो प्राइमरी कलर है वो, ये भी वो प्राइमरी कलर अपने वो वाले पेंटिंग वाले, हमारे लिए जो बेसिक है वो ये है प्राइमरी कलर। दीज आर आवर प्राइमरी कलर, डिजिटल एंड प्रिंटिंग। क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू। फिर इसका मिक्सअप क्या होता है? रेड ग्रीन का मिक्स होता है येलो, ग्रीन ब्लू का मिक्स होता है साइन, रेड ब्लू का मिक्स होता है मैजेंटा। अब देखो, इंक जेट टैंक प्रिंटर। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं तभी के तभी सर्च करके भी आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देखो, कल भी दिखाया था। दिख रहे क्या? 3 शाही अलग, साइन, मैजेंडा, येलो और ब्लैक। क्योंकि इन तीनों को, मतलब आरजीबी को मिक्स करने के बाद वाइट बनता है डिजिटल में, लेकिन इनको मिक्स करने के बाद ब्लैक नहीं बनता है, इसीलिए अलग से ब्लैक लिया जाता है प्रिंटिंग के लिए। इसको सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल बोलते हैं। वो इतने डिटेल में तुम नहीं भी गए तो चलता है। सिर्फ याद रखो कि प्रिंटिंग में 4 कलर होते हैं, साइन, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक। ब्लैक अलग से इसलिए क्योंकि इनको ऐड करने के बाद ब्लैक नहीं बनता है। तुमको पता है क्या कि वाइट नहीं प्रिंट करता है? यू नो, जब आप प्रिंट करते हो कलर प्रिंट, तो वाइट पेपर को ही कंसीडर करते हैं और उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है। वाइट प्रिंट नहीं होता है, वाइट कभी प्रिंट नहीं होता, वाइट पेपर होता है, तो वो वाइट पेपर को कंसीडर करके प्रिंट करता है। अभी तुमको समझ में आएगा जब तुम प्रिंटिंग करने जाओगे और तुम समझ लो एक फ्लावर निकाल रहे हो और बीच में वाइट कर रहे हो, तो वो वाइट प्रिंट ही नहीं करता, वो वाइट कलर उसको छोड़ देता है, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके वाइट कलर नहीं बनता, ना इन तीनों को ऐड करके ब्लैक कलर होता है, इसलिए ब्लैक की अलग से प्रिंट मतलब वहाँ पे इंक भरी जाती है। ठीक है, थोड़ा करके देखना एक्सपेरिमेंट। ये तो प्रिंट तुमको जाके करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से कुछ निकालो, वर्ड पे डालो एंड प्रिंट करके लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अगेन मैं तो वापस फोटोशॉप की तरफ। देखो इतना कुछ घूम के हम लोग वापस कलर पैलेट पे आ गए। मैं कलर्स पूरा समझाने के लिए वापस तुम्हारे पास लेके आया। नाउ सी, अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा है नीचे RGB, हर कलर का कोड होता है। और देखो मैं रेड पे क्लिक करता हूँ, कहाँ पे होता है ये? रेड पे क्लिक करता हूँ, आपको रेड के शेड दिखाई दे रहे क्या? रेड नहीं वाला कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रेड है। ग्रीन की वैल्यू बढ़ाओ यहाँ पे, तो 255 तक जाती। क्यों जाती है वो बाद में बताऊंगा। देखिए ग्रीन वाले शेड्स आ गए क्या? अभी रेड के शेड बिल्कुल गायब कर रहा हूँ मैं, ब्लू के शेड बिल्कुल गायब कर रहा हूँ। 0 डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया क्या? ग्रीन, प्योर ग्रीन, प्योर। अच्छा, रेड और ग्रीन को मिक्स करते तो क्या बनता है? देखो कुछ बना क्या? क्या बना? ये कलर करंट है। क्या बना? रेड और ग्रीन को मिलके क्या बना? मतलब क्या है? ब्लू नहीं है, तो रेड और ग्रीन मिलके येलो बनता है, और येलो इज अपोजिट ऑफ ब्लू। देखें तो कलर व्हील दिखाता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता है। कलर व्हील, सब चीजें एक बार समझ ली तो बाद में तुमको कभी कुछ तकलीफ नहीं है।
अपोजिट कलर, ये वो कॉम्प्लीमेंट्री, आहा कभी नहीं। सी हमारा कलर भी है ये लो। ठीक है, व्हील। व्हील मतलब क्या? सर्कल। सर्कल मतलब क्या? 360 डिग्री, है ना। सर्कल 360 डिग्री होता है क्या? पता है ना, यहाँ से चालू करके यहाँ पे जाता है। नाउ सी, रेड, ग्रीन, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, आ गया मेरा व्हील, सॉरी। ये वाला देखो, RGB कलर व्हील डालना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर है। परफेक्ट, ये देखो व्हील ही दिखा रहा हूँ, पर्टिकुलर व्हील दिखा रहा हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा व्हील। अभी देखो मैंने कुछ तुमको येलो बताया था ना, येलो क्या है? 255 255 0। देखो तो अपने यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ही किया क्या? 255 255 0, येलो कलर। तो येलो मतलब जहाँ पे जिसका जीरो है उसका बिल्कुल अपोजिट कलर। जैसे ग्रीन किसका अपोजिट होगा? ग्रीन किसका अपोजिट होगा? एग्जैक्टली, कलर व्हील ओपन करना। ग्रीन किसका अपोजिट है? उसका बिल्कुल उल्टा देखो, ये क्या है? 0 255 0। तो इसका बिल्कुल अपोजिट क्या है? मैजेंटा। क्या है? 255 0 255। रेड का अपोजिट क्या है? साइन। देखो 0 255 255, ये क्या है? 255 0 0। तीसरा, येलो का बिल्कुल अपोजिट क्या है? ब्लू। देखो 0 0 255 255 255 0। तो अपना व्हील जो है ना, कलर व्हील, मान लो ये हमारा सर्कल, ऐसे ही सर्कल निकाल रहा हूँ। तो मान लो अपना सर्कल है, तो ये 360 डिग्री होता है, वी नो सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट पकड़े, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़े, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़े, तो ये 3 पॉइंट्स है। 3 पार्ट में डिवाइड करते तो 360 को डिवाइड करते तो 0, है ना, 60 120 ऐसा आता क्या? 3 पार्ट में डिवाइड करते तो। और बिल्कुल इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट समझो ये RG, सॉरी गलत हो गया ना, RGB अगर यहाँ पे आ गया तो ग्रीन का अपोजिट क्या रहेगा? मैजेंटा। राड का अपोजिट क्या रहेगा? साइन। और ब्लू का अपोजिट क्या रहेगा? समझ में आया? तो ये दो कलर को मिक्स करे तो ये आता है, ये दो कलर को मिक्स करके तो ये आता है, ये दो कलर को मिक्स करके तो ये आता है। ये ऐसा चलता है, इसीलिए इसको ये इस तरीके से कुछ भी अगर करना है तो जस्ट कॉपी है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप में जाके एक आर्टबोर्ड ले लो और पेस्ट इमेज कर। आ गया क्या? बड़ा चाहिए था। कॉपी इमेज करो, क्रिएट न्यू करो। देखो यहाँ पे एक फाइल न्यू में जाओ, यहाँ पे देखो एक क्लिपबोर्ड होता है, दिख रहा है क्लिपबोर्ड। मैंने जो कॉपी किया होगा ना, जो भी कॉपी किया होगा वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे वो साइज दिखाता है। देखो अभी यहाँ पे क्लिक करो एंड कंट्रोल V करो, एग्जैक्ट उस साइज का है। मतलब कहीं से भी इमेज कॉपी करो आप नेट से, एनी इमेज है, कॉपी किया, कॉपी इमेज, आप जाओ फोटोशॉप में, फाइल न्यू करो, फिर देखो क्लिपबोर्ड आ जाता है, चेंज हो गया क्लिपबोर्ड, क्रिएट पेस्ट, एग्जैक्ट। ठीक है, नाउ सी, अभी आपको समझ में है रेड ग्रीन ब्लू। तो आप यहाँ पे अगर आपको सिर्फ रेड के शेड चाहिए होंगे तो सिर्फ आप रेड पे क्लिक करो, दैट्स इट। तो आपको ये रेड के शेड मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ ग्रीन के शेड चाहिए तो ग्रीन के शेड आएंगे, सिर्फ ब्लू के शेड चाहिए तो ब्लू का ये बढ़ा दो, एंड देन जस्ट यूज ब्लू।
इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, मैं वो आगे जाके बताऊंगा ही तुमको। बस इतना ध्यान में रखो कि कलर चॉइस यहाँ से करो, ये यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम भी दिया हुआ है। हाँ, अभी कभी कभार मुझे डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए था, मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, ये ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहे हैं, उसका शॉर्टकट है डी। क्या डी मतलब डिफ़ॉल्ट कलर, डी मतलब डिफ़ॉल्ट कलर। इसको स्वैप करना है तो क्या एक्स, राइट। तो वेरी सिंपल, मतलब अच्छा ये जो एरो दिख रहा है ना यहाँ पे एक बार क्लिक करके रखो तो भी वो हॉटकी बताते हैं, दिख रहा है क्या, स्विच कलर दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट कलर डी। मैं कुछ नया नहीं बता रहा, शॉर्टकट नहीं पता वो टूल पे जाके थोड़ी देर तक वो एरो करके रखोगे तो अपने आप उसके शॉर्टकट बताते हैं। पर मैं जैसे बताता हूँ कि जब काम कर रहे हो तभी अगर तुम उसको रिपीट करो बार बार तो अपने पास ये कलर, सबको आइडिया आ गई है व्हाट इज़ कलर एंड ऑल। किसी को इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? प्रेस मूव टूल वी। ये क्लियर है? ये आरजीबी कलर व्हील तुमको नेट पे ढूंढने से मिल जाएंगे, कोई डाउट इसमें? ठीक है। स्टॉप करें यहीं पे? मैंने लेयर वेयर कुछ नहीं समझे, ये तो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में नेक्स्ट लेयर सीखेंगे, फिर सिलेक्शन सीखेंगे, सब चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे। सो इट टेक टाइम, अपने को टाइम लगता है, सब पढ़ने के लिए टाइम लगता है और मैं पढ़ाने के लिए भी टाइम देता हूँ, तो ये हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो एनी टाइम, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। कोई कौन कौन है प्रेजेंट अभी? सर हाँ हाँ संजय जी बोलिए। सर कालचं लेक्चर पण बघितलं, हाँ आणि आजचं थोडं बघितलं, बरं नंतर रेकॉर्डिंग बघितलं. ओके। दामिनी, दिव्यानी क्यों क्लास पर नहीं आए? दामिनी आपको कोई डाउट? नो सर. दिव्यांश, नो सर. प्रतीक, नो सर. नो सर. कृतिका, स्वप्नाली, तेजस, तुषार, एनीवन? किसी को भी कोई डाउट? नो सर. कोई डाउट रहा तो कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग कल मिलें सेम टाइम 9:30 बजे, यस सर. सेम लिंक, आज का लेक्चर का लिंक तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। किसी का नंबर, स्वप्नाली का नंबर, स्वानंदी का नंबर है? स्वानंदी नंबर दिया था? हाँ दिया था।